हेडिंग बनाइए सिंपल प्रीपोजिशन। सिंपल प्रीपोजिशन। सिंपल प्रीपोजिशन को पढ़ने से पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि प्रीपोजिशन टॉपिक से आपसे बेसिक क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, किस तरह से एग्जाम में पूछा जाएगा, उसे हम जानने का काम करते हैं। कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है उसे हम समझने का पहले काम करते हैं, फिर उसके बाद हम लोग सिंपल प्रीपोजिशन को पढ़ने का काम करेंगे, एक एक कर कर उसे सीखने का काम करेंगे, जानने का काम करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे उस बेसिक कॉन्सेप्ट को समझने के लिए, बेसिक कॉन्सेप्ट को जानने के लिए हमें कुछ एग्जाम्पल से गुजरना होगा, कुछ एग्जाम्पल्स लेने होंगे, तो उसे हम समझने का काम करते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल, nobody will sit between you and I। सेकेंड हमने यहां पे लिया nobody will sit between you and me। आपके सामने दो सेंटेंसेस लिखे गए हैं, यहाँ पे आपको देख के बताना है कि दोनों सेंटेंस में से कौन सा सेंटेंस राइट है या फिर दोनों सेंटेंस राइट है। अब इसे हम पढ़ने का काम करते हैं। Nobody will sit between you and I। Nobody will sit between you and me। बोलो दोनों सेंटेंस जो है, दोनों सेंटेंस में से आपको पढ़ने में सबसे ज्यादा अच्छा कौन लग रहा है? You and I। बोलो लग रहा है कि नहीं लग रहा? बिल्कुल लग रहा है। तो क्या ये सेंटेंस आपका 100% राइट है? 100% राइट है, या फिर आपका सेकेंड वाला सेंटेंस राइट है? यहाँ पे जो है आपका फर्स्ट वाला सेंटेंस राइट नहीं है, राइट नहीं है। तो राइट क्या है? तो राइट आपका सेकेंड वाला। यानी यहाँ पे आपने देखा पढ़ने में अच्छा लग रहा था, लेकिन एग्जाम में लगने से काम नहीं चलने वाला। एग्जाम में आपको कॉन्सेप्ट चाहिए। जब तक आपके पास कॉन्सेप्ट नहीं होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, तब तक आपको आपका मार्क्स अच्छा नहीं आएगा। अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट हम समझने का काम करते हैं। यानी प्रीपोजिशन जो है, प्रीपोजिशन के बाद जो है आप यहाँ पे नाउन का यूज कर सकते हैं और या फिर प्रोनाउन का यूज किया जा सकता है। यानी प्रीपोजिशन के बाद नाउन का यूज किया जा सकता है या फिर प्रोनाउन का यूज किया जा सकता है। जब नाउन का यूज किया जाएगा तो किस केस में किया जाएगा और किस केस में नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, जब भी प्रीपोजिशन आए, प्रीपोजिशन के बाद अगर नाउन आता है तो ये आपका यहाँ पे सब्जेक्टिव केस में आपका यूज नहीं किया जाएगा। सब्जेक्टिव केस में आपका यूज नहीं किया जाएगा। यूज जब भी होगा तो आपका ऑब्जेक्टिव केस होगा, ऑब्जेक्टिव केस में यूज किया जाएगा। यानी आफ्टर प्रीपोजिशन ऑब्जेक्टिव केस इज यूज्ड। आफ्टर प्रीपोजिशन ऑब्जेक्टिव केस इज यूज्ड। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे अगर हमने लिखा आपका सब्जेक्टिव केस में राम, तो राम का ऑब्जेक्टिव केस भी राम ही होता है। ऑब्जेक्टिव केस भी आपका राम ही होगा, रामा नहीं होगा। यानी अगर सब्जेक्टिव केस में नाउन में सीता दिया है तो ऑब्जेक्टिव केस भी आपका सीता ही होगा। यानी सब्जेक्टिव अगर सब्जेक्टिव केस या ऑब्जेक्टिव केस दोनों होगा, लेकिन ध्यान क्या रखना है कि ऑब्जेक्टिव केस यानी नाउन होगा तो आप कैसा भी यूज करें आपका सेंटेंस राइट हो जाएगा। लेकिन जब यहाँ पे प्रोनाउन यूज किया जाएगा, जब प्रोनाउन यूज किया जाएगा तो प्रोनाउन में आपको ध्यान क्या रखना है? सब्जेक्टिव केस।
सब्जेक्टिव केस का यूज नहीं किया जाएगा। क्या यूज किया जाएगा? तो यहाँ पे जो यूज किया जाएगा वो आपका ऑब्जेक्टिव केस होगा। ऑब्जेक्टिव केस होगा, यानी आई होगा तो आई की जगह पे क्या यूज किया जाएगा? मी। आई का ऑब्जेक्टिव केस मी। यहाँ पे ही दिया हो तो ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम। सी दिया हो तो सी का ऑब्जेक्टिव केस हर। अगर यू दिया हो तो यू का ऑब्जेक्टिव केस यू। दे दिया हो तो दे का ऑब्जेक्टिव केस देम। यानी जब भी यूज किया जाएगा प्रीपोजिशन के बाद तो आपका प्रोनाउन जो यूज किया जाएगा वो हमेशा आपका ऑब्जेक्टिव केस में ही होगा, सब्जेक्टिव केस में यूज नहीं किया जाएगा। सब्जेक्टिव केस में यूज नहीं किया जाएगा। आप यहाँ पे एक क्वेश्चन और इससे लिख लें ताकि समझ में आए। इट इज अ सीक्रेट, इट इज अ सीक्रेट बिटवीन, इट इज अ सीक्रेट बिटवीन यू एंड, बोलो आई की मी, यू एंड आई की मी। क्या होगा? यू एंड मी। यू एंड मी वाला आपका राइट होगा। आई का यूज नहीं किया जाएगा। क्यों? क्योंकि आई जो है आपका सब्जेक्टिव केस है। आप हमने कहा है कि आफ्टर प्रीपोजिशन सब्जेक्टिव केस इज नॉट यूज्ड। अब यहाँ पे हमने एक कॉन्सेप्ट समझा, दूसरे कॉन्सेप्ट को हम समझने का काम करते हैं, जानने का काम करते हैं। मिटा दिया जाए, चलिए। यहाँ पे हम सेकेंड कॉन्सेप्ट को भी समझने का काम करते हैं। सेकेंड कॉन्सेप्ट को भी समझने का काम करते हैं। तो सेकेंड कॉन्सेप्ट को भी हमें समझने के लिए कुछ एग्जांपल्स लेने होंगे, तो उस एग्जांपल्स को हम लेने का काम करते हैं। यहाँ पे हमने फर्स्ट एग्जांपल लिया, शी वॉज पनिश्ड फॉर, punished for damage the device. Second, she was punished for damaging the device. अब यहाँ पे आपके सामने फिर 2 सेंटेंसेस लिखे गए हैं। 2 सेंटेंसेस में आपको बताना है कि कौन सा सेंटेंस आपका राइट है, कौन सा सेंटेंस आपका राइट है, कौन सा सेंटेंस राइट है। तो यहाँ पे आप देखेंगे इसमें जो है आपका शी वॉज पनिश्ड फॉर डैमेज द डिवाइस, ये सेंटेंस जो है आपका राइट नहीं है, राइट नहीं है। तो राइट क्या है? तो राइट जो है आपका सेकंड वाला राइट है। अब यहाँ पे इसका कॉन्सेप्ट क्या है? तो इसका कॉन्सेप्ट है प्रीपोजिशन के बाद में, किसके? प्रीपोजिशन के बाद में कभी भी V1, V2, V3 या V5 का यूज नहीं किया जाएगा। आफ्टर प्रीपोजिशन ओनली V4 इज यूज्ड, ओनली V4 इज यूज्ड। या फिर आप कह सकते हैं आफ्टर प्रीपोजिशन जीरंड फॉर्म इज यूज्ड, यानी प्रीपोजिशन के बाद में आपका V4 ही यूज किया जाएगा। क्या यूज किया जाएगा? V4 ही यूज किया जाएगा। अब यहाँ पे देखें आपका ये क्या है? फॉर प्रीपोजिशन, और प्रीपोजिशन के बाद में इसमें देखें तो यहाँ पे आपका ये डैमेज V1 है, तो ये सेंटेंस आपका रॉन्ग है, ग्रामेटिकल एरर है। तो राइट क्या है? तो यहाँ पे V4 वाला आपका राइट होगा। राइट क्या होगा? V4 वाला आपका राइट होगा।
यहाँ तक कोई दिक्कत? यहाँ तक आपको कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ा जाए। अब यहाँ पे हेडिंग बनाइए सिंपल प्रीपोजिशन। सिंपल प्रीपोजिशन। सिंपल प्रीपोजिशन। और सिंपल प्रीपोजिशन में हम लोग क्या पढ़ेंगे? तो हम लोग पढ़ने का काम करेंगे ऑन, अबव, ओवर। 3 वर्ड, ऑन, अबव, ओवर। और ये तीनों का हिंदी क्या होता है? और ये तीनों का हिंदी जो है आपका सेम ही होता है, पर या ऊपर। पर या ऊपर, पर या के ऊपर भी बोल सकते हैं आप, पर या के ऊपर। लेकिन यहाँ पे ऑन का यूज कब किया जाएगा, अबव का यूज कब किया जाएगा और ओवर का यूज कब किया जाएगा? तो यहाँ पे आप इसे समझने का काम करें। सबसे पहले ये कोई वस्तु है, ये कोई आपका वस्तु है, ये कोई आपका वस्तु है और वस्तु के ऊपर, वस्तु के ठीक ऊपर, वस्तु के ठीक ऊपर कोई वस्तु हो, वस्तु के ठीक ऊपर कोई वस्तु हो। लेकिन यहाँ पे ये जो है कंडीशन क्या है कि अटैच्ड होना चाहिए, अटैच होना चाहिए यानी एक दूसरे के संपर्क में होना चाहिए। इन दोनों के बीच में कोई गैप नहीं होना चाहिए, नो गैप। तो किसका यूज करेंगे? ऑन का। किसका यूज करेंगे? ऑन का। यानी वस्तु हो, कोई वस्तु हो और वस्तु के ठीक ऊपर कोई वस्तु हो, कोई वस्तु हो और वस्तु के ठीक ऊपर कोई वस्तु हो और उसके बीच में कोई गैप नहीं हो, कोई डिस्टेंस नहीं हो, तो वहां पे किसका यूज किया जाएगा? ऑन का। किसका यूज किया जाएगा? ऑन का। अबव का, तो अबव के लिए हम यहाँ पे कोई वस्तु हो, मान लीजिए कोई वस्तु है, तो साफ बना, ये कोई वस्तु और वस्तु के ऊपर, वस्तु के ऊपर कोई वस्तु हो, वस्तु के ऊपर कोई वस्तु हो और यहाँ पे इसके बीच में गैप हो। गैप कैसा होना चाहिए? तो गैप जो हो फिक्स्ड गैप होना चाहिए, फिक्स्ड गैप हो या उसके साथ साथ फिक्स्ड गैप हो और फिक्स्ड पैरामीटर हो, फिक्स्ड पैरामीटर हो या फिक्स्ड हाइट हो। तो किसका यूज किया जाएगा? अबव का। किसका यूज किया जाएगा? अबव का। क्या कहा हमने? फिर एक बार ध्यान से सुनिए। अगर कोई वस्तु हो, अगर कोई वस्तु हो और वस्तु के बीच, वस्तु के ऊपर वस्तु हो और दोनों के बीच में गैप हो, दोनों के बीच में फिक्स्ड गैप हो, फिक्स्ड पैरामीटर हो, तो वहां पे अबव का यूज किया जाएगा। किसका यूज किया जाएगा? अबव का यूज किया जाएगा। अब ओवर का यूज कहाँ किया जाएगा? इसे हम समझने का काम करते हैं। यहाँ पे मान लीजिए कोई वस्तु है, ये आपका कोई वस्तु है और वस्तु के ऊपर वस्तु है, वस्तु के ऊपर ये आपका कोई वस्तु है, वस्तु के ऊपर कोई वस्तु है और इसका हाइट जो है फिक्स्ड नहीं है, इसका हाइट जो है आपका, हाइट जो है नॉट फिक्स्ड हाइट हो, नॉट फिक्स्ड, नॉट फिक्स्ड हाइट हो, तो यहाँ पे आपका ओवर का यूज किया जाएगा। किसका? ओवर का यूज किया जाएगा।
बोलिए कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हुआ। ऑन, अबव, ओवर, यानी ओवर में हमने क्या कहा, कोई वस्तु हो और वस्तु के ऊपर कोई वस्तु हो, वस्तु हो और वस्तु के ऊपर कोई वस्तु हो और उसका हाइट फिक्स नहीं हो, हाइट फिक्स उसका नहीं हो, तो वहां पे आपका ओवर का यूज किया जाएगा। या फिर मान लीजिए कोई वस्तु है और वस्तु के ऊपर वस्तु है और वो वस्तु जो है दो साइड से, क्या कितने साइड से कहा हमने, कम से कम दो साइड से घेर रहा हो, तो भी आपका ओवर का यूज किया जाता है। किसका, ओवर का यूज किया जाता है। यहाँ पे आप कुछ क्वेश्चंस लिखें, यहाँ पे आप कुछ क्वेश्चंस लिखें ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। समझने से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करना भी जरूरी है। तो एक क्वेश्चन लिखे, दे आर सिटिंग filling the blanks, they are sitting filling the blanks, the grass, they are sitting filling the blanks, the grass। सेकेंड लिखे, there is a cat filling the blanks, the table, there is a cat filling the blanks, the table, there is a cat filling the blanks, the table। Next number, there is a breeze filling the blanks, the river, filling the blanks, river। नेक्स्ट नंबर लिखे, the fan is moving filling the blanks, my head, filling the blanks, my head, the fan is moving filling the blanks, my head। next, Shimla is located 100 feet filling the blanks, sea level, Shimla is located 100 feet filling the blanks, the sea। अब इसमें आपको ऑन, अबव, ओवर ये तीनों का यूज करके आपको भरना है कि किस सेंटेंस में ऑन होगा, किस में आपका अबव होगा और किस में आपका ओवर का यूज किया जाएगा। आप इससे करें। चलिए हो गया। चलिए फर्स्ट सेंटेंस क्या था, देयर आर सिटिंग फिलिंग द ब्लैंक्स द ग्रास, यानी दे आर सिटिंग, क्या था, दे आर सिटिंग फिलिंग द ब्लैंक्स द ग्रास। वे लोग घास के ऊपर बैठे हैं। जब वो लोग बैठे हैं तो घास के उसके ऊपर बैठे हुए हैं, यानी यहाँ पे आपका व्यक्ति जो है अटैच्ड में है और नो गैप है। जब नो गैप है तो किसका यूज किया जाएगा, आपका ऑन का यूज किया जाएगा। नेक्स्ट क्या था, देयर इज अ कैट फिलिंग द ब्लैंक्स, टेबल, यानी टेबल के ऊपर जो है बिल्ली है, टेबल के ऊपर बिल्ली है। तो जब टेबल के ऊपर बिल्ली बैठेगी, बताओ जब टेबल के ऊपर बिल्ली बैठेगी तो उसके बीच में कोई गैप होगा, गैप नहीं होगा, अटैच्ड होगा। बिल्ली और टेबल दोनों क्या होगा, एक दूसरे से टच में होगा। जब टच में होगा तो किसका यूज किया जाएगा, ऑन का कि अबव का, ऑन का, तो ऑन वाला राइट है। थर्ड क्या था, थर्ड, देयर इज अ ब्रीज फिलिंग द ब्लैंक्स द रिवर। अब यहाँ पे देखिए हमने क्या कहा है, देयर इज अ ब्रीज फिलिंग द ब्लैंक्स द रिवर। अब वस्तु के ऊपर वस्तु, तो यहाँ पे आपका
हाइट कैसा है, नॉट फिक्स है, और उसके साथ साथ वो जो दो दिशाओं से घेरा है, कैसा है, दो दिशाओं से, यानी मान लो ये नदी है, ये नदी है, जब ये नदी है तो इसको ब्रिज क्या ऐसे घेरेगा, ब्रिज जब दो दिशाओं से घेरेगा, कम से कम दो दिशाओं से घेरा होगा, तो किसका यूज होगा, ओवर का। तो क्या राइट होगा, ओवर राइट होगा। नेक्स्ट क्या था, द फैन इज मूविंग, फिलिंग द ब्लैंक्स माई हेड। अब यहाँ पे ध्यान देना, जो मेरे सर के ऊपर फैन चल रहा है, मेरे सर के ऊपर फैन चल रहा है, तो फैन का जो है हाइट बोलो फिक्स होता है कि नहीं, हाइट फिक्स होता है ना। जब हाइट फिक्स होता है तो क्या यूज किया जाएगा, ओवर या अबव, क्या यूज किया जाएगा, अबव। जब अबव यूज किया जाएगा तो अबव वाला राइट होगा, क्या राइट होगा, अबव राइट होगा, क्या राइट होगा, अबव राइट होगा। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्या था, शिमला इज लोकेटेड 100 फीट, फिलिंग द ब्लैंक्स सी लेवल। अब यहाँ पे जहां फिक्स मेजरमेंट की बात आ गई, जहां पे फिक्स मेजरमेंट की बात आ गई, वहां पे सोचना कुछ नहीं है, वहां पे 100% आपका अबव का यूज किया जाएगा। यानी फिक्स मेजरमेंट हमने कहा है, जहां फिक्स गैप होगा, फिक्स मेजरमेंट होगा, वहां पे आपका अबव का यूज होगा, आपको सोचना नहीं है। वहां पे क्या करना है, जैसे आपको दिखा फिक्स मेजरमेंट 5 मीटर, 10 मीटर, 100 फीट, 150 फीट, कुछ भी फीट आपको दिख गया, आपको सोचना कुछ नहीं है, वहां पे आपको अबव का यूज करना है। हो गया, चलिए अब यहाँ पे हम एक एक करके इसका पढ़ने का काम करते हैं। ऑन का यूज कहाँ होता है, और एक ऑन से आपसे एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। आपसे कभी इस तरह से क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, ऑन लिखा जाएगा, अबव लिखा जाएगा, इस तरह से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा उसे हम जानने का काम करते हैं। ऑन अबव से किस तरह क्वेश्चन पूछा जाएगा, आप यहाँ पे हेडिंग बना लें, यूज ऑफ ऑन, यूज ऑफ ऑन, हेडिंग बना लें, यूज ऑफ ऑन। यहाँ पे जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, ही इज राइटिंग, he is writing, he is writing in the paper, in the paper, second on the paper, third over the पेपर। यानी आपके पास टोटल ये 3 सेंटेंसेस लिखे गए हैं, 3 सेंटेंसेस लिखे गए हैं। अब इसमें आपको देख के बताना है कि कौन सा राइट होगा। ही इज राइटिंग इन द पेपर, ही इज राइटिंग ऑन द पेपर, ही इज राइटिंग ओवर द पेपर। फर्स्ट राइट, कितने लोगों को लग रहा है कि फर्स्ट वाला राइट, कुछ हाथ फर्स्ट वाले में भी उठ रहा है। चलिए फिलहाल मैं फर्स्ट वाले को भी राइट कर देता हूं। सेकेंड राइट, कुछ इसमें भी, चलिए थर्ड, कुछ लोग इसमें भी। अब यहाँ पे देखिए कुछ लोग जो है फर्स्ट में भी अपना हाथ उठाया, सेकेंड में भी हाथ उठाया, थर्ड में भी हाथ उठाया। इससे ये पता चलता है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। अगर कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होता तो आप डायरेक्ट आंसर होता, डायरेक्ट आपका आंसर होता। अब यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे बहुत लोगों ने क्या सोचा होगा, ही इज राइटिंग, वह लिख रहा है, इन द पेपर, पेपर में, चलो इन वाला सही कर देते हैं, पेपर में लिख रहा है, इन वाला सही कर दिया। ही इज राइटिंग ऑन द पेपर, पेपर के ऊपर लिख रहा है, कुछ ने सोचा चलो वन वाला राइट कर दिया।
ऑन देखा, ऑन वाला राइट कर दिया। कुछ लोगों ने ओवर देखा, ओवर पे राइट कर दिया कि राइट होना चाहिए। लेकिन रियल में राइट क्या है? तो रियल में जो आपका राइट है वो आपका सेकेंड नंबर ही राइट है। 1 नंबर और 3rd नंबर ये तीनों आपके दोनों जो है आपका रॉन्ग है, राइट नहीं है। तो राइट क्या है? राइट जो है आपका ऑन द पेपर, यानी जब आप कुछ लिखते हैं तो पेपर के ऊपर लिखते हैं, ना कि पेपर के अंदर लिखते हैं। पेपर के अंदर आप नहीं लिखते, पेपर के ऊपर लिखते हैं। जब ऊपर लिखते हैं तो अटैच होता है, तो इसीलिए यहाँ पे आपका ऑन वाला राइट होगा, ऑन वाला राइट होगा। बोलिए यहाँ कोई दिक्कत? क्या और क्वेश्चन दिया जाए? इससे और क्वेश्चन दिया जाए? चलिए और लिख लीजिए। लिप्स आर फ्लोटिंग, फ्लोटिंग FLOATING, lips are floating in the river, on the river, over the river, in the river, on the river, above the river। क्या राइट होगा? अब तो समझ गए, अब तो आसानी से राइट कर दोगे। कौन सा राइट होगा? अब यहाँ पे आपका ऑन वाला राइट होगा। लिप्स आर फ्लोटिंग ऑन द रिवर, इन वाला कट जाएगा, ओवर वाला कट जाएगा, तो राइट क्या हो जाएगा आपका? ऑन द रिवर वाला आपका राइट हो जाएगा। चलिए अब लिखिए ऑन का यूज, एक लाइन है लिख लीजिए। ऑन का यूज, ऑन का यूज दिन और दिनांक, दिन और दिनांक बताने के लिए किया जाता है। ऑन का यूज दिन और दिनांक बताने के लिए किया जाता है, यानी डे और डेट, डे और डेट बताने के लिए किया जाता है। यानी ऑन, ऑन के साथ आप कोई भी डे हो, कोई भी डे हो वहां पे आपका ऑन किया, ऑन का यूज किया जाएगा। मंडे हो, ट्यूसडे हो, वेडनेसडे हो, एक्सेट्रा, जितना भी आपका डे होगा उस सबके साथ आपका ऑन का यूज किया जाएगा। किसका यूज किया जाएगा? ऑन का यूज किया जाएगा। और फिर ये तो आपका डे का हो गया, और डेट 26 जनवरी, 26 जनवरी, 2 अक्टूबर, 2 अक्टूबर, 15 अगस्त, 15 अगस्त, एक्सेट्रा। इस सबके साथ आपका क्या यूज किया जाएगा? ऑन का यूज किया जाएगा। यहां से भी आप एक क्वेश्चन लिख लीजिए, यहां से भी क्वेश्चन लिख लीजिए, मिटा दिया जाए। चलिए ये क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में MTS के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन क्या है यहाँ पे? द एग्जामिनेशन, द एग्जामिनेशन will begin filling the blanks Monday। ऑप्शन दिया गया है यहाँ पे आपको, ए में ए में फ्रॉम, एट, इन, और डी में ऑप्शन आपका ऑन, डी में ऑप्शन आपका ऑन।
तो क्या होगा इसमें आपका राइट ऑप्शन आपका क्या होगा? तो राइट ऑप्शन आपका डी होगा। क्या होगा? डी होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मंडे की बात की गई है, यानी डे की बात की गई है। जब डे की बात की गई है तो ऑन का यूज किया जाएगा। किसका यूज किया जाएगा? ऑन का यूज किया जाएगा। अब यहाँ पे सेकंड टॉपिक का हेडिंग बनाइए अबव। अबव इसमें लिखिए, हिंदी में एक लाइन लिख लेना है। अबव का प्रयोग, अबव का प्रयोग संख्या, अबव का प्रयोग संख्या में ज्यादा या अधिक, अबव का प्रयोग संख्या में ज्यादा या अधिक तथा ऊपर दिखाने के लिए, ऊपर दिखाने के लिए किया जाता है। ऊपर दिखाने के लिए किया जाता है। एग्जाम्पल में लिख लें, he spends above his income, he spends above his income, वह आमदनी से ज्यादा खर्चा करता है, वह आमदनी से ज्यादा खर्चा करता है। सेकेंड, द बैग, थैला, BAG बैग, वेट, द बैग वेट above 5 किलोग्राम्स, above 5 किलोग्राम्स। इस थैले का वजन 5 किलोग्राम से अधिक है। इस थैले का वजन 5 किलोग्राम से अधिक है। और लिखवा दिया जाए, काम चल जाएगा। अच्छा, दोनों संख्या ऊपर वाले के लिए लिखिए, ऊपर वाले के लिए, द एरोप्लेन was flying above clouds, the aeroplane was flying above clouds, हवाई जहाज बादलों के ऊपर उड़ रहा है। कहाँ पे? बादलों के ऊपर। अब क्लियर? चलिए, अब ओवर, अब ओवर के बारे में देखिए। ओवर का प्रयोग किसी वस्तु को, ओवर का प्रयोग किसी वस्तु को पूरी तरह से ढकने के लिए, ओवर का प्रयोग किसी वस्तु को पूरी तरह से ढकने के लिए, कॉमा इज और टेम्परेचर का मेजरमेंट, और टेम्परेचर का मेजरमेंट बताने के लिए भी किया जाता है, बताने के लिए भी किया जाता है। एग्जाम्पल लिखिए, स्प्रेड अ क्लॉथ ओवर द टेबल, टेबल के ऊपर जो है क्या करें, कपड़ा बिछा दे, फैला दे। तो उसको क्या किया, पूरी तरह से ढक लिया, पूरी तरह से ढक लिया। यानी जब पूरी तरह से किसी चीज को ढकने की बात होगी तो वहां भी आपका ओवर का यूज किया जाएगा। सेकेंड लिखे, देयर वॉज एन अम्ब्रेला, देयर वॉज एन अम्ब्रेला ओवर हर हेड, ओवर हर हेड।
नेक्स्ट ही इज ओवर 60, वह 60 से ऊपर की है, ऊपर का है, ही बोलो या सी बोलो। ही इज ओवर 60, सी इज ओवर 60, वह 60 के ऊपर की है। एक और लिख लो, द रिवर इज ओवर 60 माइल्स लॉन्ग। डिस्टेंस हो गया, मेजरमेंट। द रिवर इज ओवर 60 माइल्स लॉन्ग, 60 माइल्स लॉन्ग। अब यहाँ पे नेक्स्ट लिखे, ओवर इज यूज्ड विद द सेंस ऑफ मोर देन रिक्वायर्ड। यानी ओवर का यूज जो है मोर देन, रिक्वायर्ड की बात होगी तो वहां भी आपका ओवर का यूज किया जाएगा। मोर देन रिक्वायर्ड का मतलब क्या है? आवश्यकता से अधिक। आवश्यकता से अधिक। अब इसमें कुछ लिख लें आप, फ्रेज है ये क्या है आपका? ये जो बोला जाएगा वो आपका फ्रेज है। ओवर इट, साइड में इसका हिंदी भी लिख लें, आवश्यकता से अधिक खाना, आवश्यकता से अधिक खाना, आवश्यकता से अधिक खाना। ओवर स्पेंड, आवश्यकता से अधिक खर्च करना, आवश्यकता से अधिक खर्च करना। ओवरवाइज, अत्यधिक चतुर या आवश्यकता से अधिक चतुर, आवश्यकता से अधिक चालाक, आवश्यकता से अधिक बुद्धिमान, जो मन करे सो लिख लो। ओवरवर्क, शक्ति से ज्यादा काम करना, शक्ति से ज्यादा काम करना या आवश्यकता से अधिक काम करना। ओवर एंजाइटी, आवश्यकता से अधिक चिंता, आवश्यकता से अधिक चिंता, यानी जितना आपको चिंता नहीं करना चाहिए उससे आप क्या कर रहे हैं? ज्यादा कर रहे हैं। उस सेंस में भी आपका ओवर का यूज किया जाता है। ओवर केयरफुल, आवश्यकता से अधिक सावधान या अत्यंत सावधान, आवश्यकता से अधिक सावधान या अत्यंत सावधान। ओवर क्राउड, बहुत भीड़ लगाना या आवश्यकता से अधिक भीड़ लगाना। ओवर क्राउड, आवश्यकता से अधिक भीड़ लगाना। ओवर बिजी, आवश्यकता से अधिक व्यस्त। ओवर बिजी। ओवर चार्ज, आवश्यकता से अधिक कीमत लेना, आवश्यकता से अधिक कीमत लेना या अत्यधिक कीमत लेना। ओवर डेट, बाद की तारीख डालना। ओवर डेट, बाद की तारीख डालना। ओवर पे, आवश्यकता से अधिक देना, आवश्यकता से अधिक देना। ओवर ड्रॉ, DRAW, ओवर ड्रॉ, जमा की गई राशि, जमा की हुई रकम से ज्यादा निकालना।
ओवर विड्रॉ, ओवर ड्रॉ नहीं, ओवर विड्रॉ, जमा की हुई रकम से ज्यादा निकालना, ओवर विड्रॉ। ओवर कुक्ड या ओवरडन, दोनों का मतलब होता है अत्यधिक पक जाना, दोनों का मतलब होता है अत्यधिक पक जाना। और जो है इस नोट्स आपको दिया गया है उसमें आपको ये सारा चीज मिल जाएगा, उसमें आपको सारा चीज मिल जाएगा। इसमें इससे एक सेंटेंस लिख लें, द राइस इज ओवर कुक्ड, द राइस इज ओवर कुक्ड या ओवरडन। इसका मतलब क्या है, यह भात गीला हो गया है। चावल, जो हम लोग चावल बनाते हैं वो क्या हो गया है, गीला हो गया है, यानी आवश्यकता से अधिक पक गया है। जब आवश्यकता से अधिक पकेगा बोलो गीला हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। यहाँ तक कोई डाउट? चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक को करने का काम करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक को करने का काम करते हैं।